सीमा पर तैनात जवानों की कलाई नहीं रहेगी सूनी। राजनांदगांव की बहनों ने भेजे रक्षा सूत्र और छत्तीसगढ़ की मिट्टी। सीमा पर तैनात सैनिकों की कलाई इस बार भी सूनी न रहे, इसके लिए राजनांदगांव में बहनों ने ऐसा भावनात्मक अभियान चलाया जिसमें राखियों के साथ छत्तीसगढ़ की मिट्टी और स्नेह पत्र भी सैनिक भाइयों तक भेजे गए। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और विभिन्न महिला संगठनों की ओर से ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 4 के तहत बड़ी संख्या में रक्षा सूत्र एकत्र किए गए। इन्हें सैनिक भाइयों तक पहुंचाने के लिए सैनिक महासभा के अध्यक्ष और उनकी टीम राजनांदगांव के वीआईपी रोड स्थित पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम पहुंची, जहां आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने सैनिकों के लिए स्नेह पत्र और छत्तीसगढ़ की मिट्टी से भरे लिफाफे भी सौंपे। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं सहित बड़ी संख्या में बहनों ने उत्साह के साथ रक्षा सूत्र जमा किए। वहीं मौजूद भूतपूर्व सैनिकों को भी महिलाओं ने राखियां बांधी। इस अभियान की शुरुआत करीब 4 वर्ष पहले सीमा पर तैनात जवानों तक रक्षा सूत्र पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। अभियान के संयोजक और अध्यक्ष पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार पिछले 3 वर्षों में प्रदेश भर से 27,92,000 रक्षा सूत्र सरहद पर तैनात जवानों तक भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राखी नहीं बल्कि सैनिकों और बहनों के बीच भावनाओं और विश्वास से जुड़ा रिश्ता है। इन रक्षा सूत्रों के साथ छत्तीसगढ़ की मिट्टी भी जवानों तक भेजी जाती है और रक्षा सूत्र संग्रहण की शुरुआत दंतेवाड़ा से हुई थी, जहां बस्तर की बहनों ने भी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से भेजे गए रक्षा सूत्र जब सीमा पर तैनात जवानों तक पहुंचते हैं तो वे उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ अपनी कलाई पर सजाते हैं। कई जवान राखी के साथ भेजे गए नाम और मोबाइल नंबर के जरिए बहनों से संपर्क कर बातचीत भी करते हैं और इस भावनात्मक रिश्ते के दौरान कई बार जवानों और बहनों की आंखें भी नम हो जाती है। यानी सरहद पर भले ही हजारों किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन इन रक्षा सूत्रों के जरिए बहनों का स्नेह सीधे जवानों की कलाई तक पहुंच रहा है। रिपोर्टर राधेश्याम शर्मा। सर, सुदूर सीमा क्षेत्र में अलग अलग जगहों में जवान तैनात, उनकी कलाइयाँ सुनी ना हो, इसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार शानदार सर, ये 4था साल है और अब तक हमने 27,92,000 भारतीय सैनिकों को छत्तीसगढ़ और भारत की मिट्टी से तिलक कर दिया। इस बार हम दंतेवाड़ा से ये अभियान शुरू किया था, हमने पूरे बस्तर से अभियान शुरू किया था और साथ में हम सैनिकों की और यहाँ के लोगों की मांग भी है। आपको पता है कि यहाँ एक रेजिमेंट होनी चाहिए, बस्तर रेजिमेंट। ये मांग भी हम अपने प्रेम के माध्यम से वहां पहुंचा सकते हैं। तो ये अभी तक जो बस्तर में जो उत्साह दिखा है कि वो सारे लोग चाहते हैं कि मिट्टी, हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी सेना के सैनिकों तक पहुंचे और उनका शौर्य बढ़े। तो ये अभियान बस्तर से शुरू हुआ था, दंतेवाड़ा से, और अब राजनांदगांव पहुंचा है, रायपुर होता हुआ। हर जगह पिछले 4 सालों में आपने उत्साह देखा था। इस साल बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में और प्रशासन हर जगह, रायपुर के कलेक्टर साहब ने रायपुर में उन्होंने मोटिवेट किया सबको और बताया कि महिला बाल विकास की महिलाएं, दीदी लोग, सब इन लोगों ने अपने अधिकारियों के मोटिवेशन से उन्होंने राखी अपने हाथ से बनाई। हम केवल लोगों से बोलते हैं कि आप राखी बनाइए, न्यूज़पेपर के का एक लिफाफा बनाइए, एक चुटकी मिट्टी डालिए और मौली धागा डाल दीजिए, और लेकिन जो पत्र है वो अपने हाथ से लिखिए, जिससे आपकी भावनाएं सकुशल सैनिक तक पहुंच जाए। सर, इसमें लगातार आप राखियाँ दे रहे, एक से एक राखियाँ बन रही होंगी जी। इसमें कोई विशेष संदेश हो या कोई विशेष राखी बना हो किसी सर, मैं बोलूंगा सर, हर राखी विशेष है और जो उसमें इतना सारा प्रेम होता है। जब जो वीडियो वापस आते हैं, हम बोलते हैं कि उसमें आप उस लिफाफे के अंदर अपना पता और टेलीफोन नंबर लिखें, तो वो जो टेलीफोन नंबर और पता रहता है वो लिफाफे के अंदर सील बंद रहता है और सिर्फ उस आदमी को मिलता है जो राखी बांधता है। और जब वो वीडियो वापिस आते हैं, जब वो वहां से कॉल करते हैं, तो वहां से एक सैनिक, चाहे असम का हो या मद्रास का हो, वो बात कर रहा होगा छत्तीसगढ़ की एक महिला से, और महिला या बेटी या गुड़िया लगातार रो रही है। ऐसे हजारों वीडियो हमारे पास आते हैं। बोलते हैं उस समय कि हमारे पास कॉल आया, चिट्ठी आया। तो ये जो अभियान है वो बिना किसी छल के भारत के लोगों को सेना से जोड़ता है, और जो सैनिक अपना परिवार छोड़कर वहां जाकर सीमा पर डटे रहते हैं और कभी भी जान देने के लिए तैयार होते हैं, उनको पता चलता है कि हम किनके लिए जान दे रहे हैं और वो हमारे भारत के लोग कितना हमसे प्रेम करते हैं। सुनो, मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह राणा है
और मैं संयोजक हूँ सिपाही रक्षा सूत्र का, और पूर्व सैनिक महासभा का अध्यक्ष हूँ, और ये सारे मेरे भाई पूर्व सैनिक महासभा के सदस्य हैं, और हम सब एक साथ कार्यरत हैं। जी।